हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज का जो ब्लॉग है उसमें मैं आपको बता रही हूँ, मतलब शेयर कर रही हूँ कि यहाँ पे सब कुछ ऐप्स के थ्रू होता है, ऑनलाइन होता है। मतलब कि जैसे कि अभी हम लोग 2-3 दिन पहले क्या था कि क्रियांश को, मतलब मेरे बेटे को डॉक्टर को दिखाने गए थे। मतलब ज्यादा कुछ नहीं, उसको सिर्फ कोल्ड वगैरह हो गया था तो उसकी मेडिसिन लेने गए थे। तो क्या हुआ, हमें नहीं पता था कि यहाँ पर मतलब ऐप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेना है। तो हम नॉर्मली गए, वहीं पे हॉस्पिटल में जाके ही पता चला, मतलब डॉक्टर के यहाँ पे जाके पता चला कि पहले तुम्हें ऐप डाउनलोड करनी होगी, उसके बाद उसके थ्रू आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर टाइम। तो हमने मतलब तो जो जिस टाइम हुए थे तुरंत वहीं तभी का ले लिया था, क्योंकि तब उस टाइम कोई ज्यादा भीड़ भी नहीं थी, ज्यादा रश नहीं था, 3-4 लोग थे तो जल्दी नंबर आ गया था। तो लेकिन उसमें है, मतलब जो ऐप का सिस्टम है मुझे सही लगा, इसलिए सही लगा क्योंकि उसमें क्या है कि जैसे डॉक्टर लगभग 9 या 10 बजे से 12-1 बजे तक बैठते हैं और फिर शाम को 6 बजे से 8 बजे तक बैठते हैं। तो आप मतलब जो सुटेबल हो टाइम, उसके अकॉर्डिंग आप अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर लें। उस ऐप में सब कुछ होता है, सब कुछ दिखाई देता है, मतलब सब कुछ शो होता है कि उसमें कितने पेशेंट हैं, कितना आपका कौन सा नंबर चल रहा है, आपके आगे कितने लोग हैं, मतलब कुल पेशेंट का नंबर भी होता है। तो आप जैसे आपने अगर मान लो शाम के नंबर का लिया अपॉइंटमेंट, तो आप उसी के टाइम, उसमें टाइम भी होता है कि आपका नंबर इतने टाइम से इतने टाइम तक आएगा। तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपने घर से निकलिए, क्योंकि बाहर वैसे भी बहुत गर्मी है, क्योंकि समर है तो गर्मी तो है ही। तो इसलिए बच्चों को ज्यादा और गर्मी में लेके जाएंगे तो और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि गर्मी है तो वॉमिटिंग वगैरह या प्रॉब्लम होती ही है गर्मी से। मतलब तो ये चीज बढ़िया है कि जिस टाइम तुम्हें निकलना हो ना, उससे निकलना, मतलब जब आपका टाइम है वो उससे कुछ टाइम पहले ही निकलो, कि जिससे कि आप उस टाइम तक पहुंच जाओ। तो ये चीज बढ़िया है, जिससे कि कोई दिक्कत भी ना हो। सुबह का टाइम लगे आपको, अगर मतलब इमरजेंसी है तो बात अलग है। देखो डॉक्टर को तो इमरजेंसी में कभी भी देख लेते हैं, दिन में हो या रात में हो। लेकिन अगर छोटी मोटी चीज़ें हो जाती है, जैसे खांसी जुकाम बुखार वगैरह ऐसा कुछ हो जाता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम फिक्स करें, बच्चे के अकॉर्डिंग। मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी में भी ना लेके जाएं, क्योंकि गर्मी में लेके जाओगे तो फिर और दिक्कत होती है गर्मी से, क्योंकि उनमें जो लू होती है ना, गर्म गर्म हवा चलती है, उससे वो लग जाती है लू, तो उससे फिर और ज़्यादा दिक्कत होगी। तो अपने अकॉर्डिंग ही ले। बेटर है कि शाम का लें तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि धूप वगैरह भी नहीं रहती, यहाँ पे अच्छी हवा चलती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही लें। तो ये चीज़ बढ़िया लगी, क्योंकि हमें भी पता नहीं था स्टार्टिंग में कि हाँ ऐप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेना है। तो अभी जैसे इसको क्रियांश को वैक्सीन भी लगवानी है अभी, मतलब 2 साल पे जो वैक्सीन लगेगी वो लगेगी, तो उसके लिए भी अपॉइंटमेंट लेंगे, तो शाम का ही लेंगे। तो इसलिए मुझे ये चीज़ तो बढ़िया लगी, क्योंकि उसी टाइम के अकॉर्डिंग निकलो और अपने अकॉर्डिंग तुम अपना टाइम फिक्स करा लो। तो बढ़िया है ये वाली चीज़। और दूसरी जो ऐप है वो है प्रांकी के स्कूल की प्रांकी के स्कूल में की जो ऐप है MMGES है उसका ऐप का नाम। तो उसमें सब चीज आपको मिलेगी, उसमें सब चीज आपको होगा कि मतलब जो सर्कुलर है, जो भी इंफॉर्मेशन है टीचर्स को देनी है, जो स्कूल वालों को पेरेंट्स को देनी है, वो सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगी। लेकिन बस ये है कि तुम्हें वो मुझे जो ऐप है वो 3 से 4 बार ओपन करके देखनी ही पड़ती है जब स्कूल ओपन रहते हैं। अभी तो बंद है, तो कोई दिन नहीं है, अभी तो कुछ ऐसा सर्कुलर या मैसेज कुछ नहीं है, क्योंकि हॉलीडे होमवर्क मिल चुका है, वो भी हाँ ऐप पर ही दिया था। और जो डेली का होमवर्क होता था, मतलब जो अप्रैल में स्कूल ओपन थे और तब उनको हॉलीडे होमवर्क सॉरी, जो डेली का होमवर्क होता था, मतलब तो वो भी बाय ऐप ही मिलता था। ऐसा नहीं है कि नोटबुक में लिख के दे रहे हैं, या फिर जैसे कोई कुछ सर्कुलर है या कुछ एक्टिविटी है तो उसको लिए आपके लिए नोट मिल रहा है। नहीं, नोट बोर्ड कुछ नहीं है ऐसा, बस उनका जो सारा नोट है जो भी पेरेंट्स तक पहुंचाना है वो ऐप पर ही मैसेज डालते हैं, ऐप पर ही सर्कुलर डाल देते हैं, जो कि सबको मिल जाए बस।
उसमें दिक्कत बस एक हो जाती है, अगर आप ओपन करके नहीं देखोगे तो उसमें बस दिक्कत है फिर। क्योंकि फिर बच्चों को तुम अगले दिन भेजोगे या फिर मतलब बहुत ज्यादा रात में देखो, जो फिर रात में भी जाएंगे तो कहीं तो कुछ मिलेगा नहीं। जैसे कुछ एक्टिविटी है, जैसे स्कूल में क्या होता है, सेलिब्रेट करते हैं, रेड डे होता है, पिंक डे होता है, येलो डे होता है, और पता नहीं कौन कौन से डे होते हैं जो कि सेलिब्रेट कराते हैं। तो उसके लिए क्या है कि ऑरेंज, मतलब ऑरेंज डे है मान लो, तो उसके लिए ऑरेंज टी शर्ट हो या ऑरेंज शर्ट्स हो या कुछ भी हो, मतलब ऑरेंज, लेकिन ऑरेंज हो। तो उसके लिए अब रात में तो हम मान लो तुमने मैसेज नहीं देखा है तो दिक्कत हो जाती है। तो बस ये है, लेकिन वैसे सही है कि यहाँ अब, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हाँ एक दिन पहले ही दे रहे हैं, वो कई दिन पहले दे देते हैं मैसेज, जिससे कि भाई तुम अरेंजमेंट कर लो। क्योंकि जरूरी नहीं है कि सबके पास हर कलर का कपड़े हो, या पिंक डे है तो जरूरी नहीं है कि पिंक डे मनाने के लिए पिंक ड्रेस, पिंक फ्रॉक, पिंक स्कर्ट या पिंक टी शर्ट वगैरह कुछ भी हो, हर चीज़ घर पे हो तो वो एक आध टी शर्ट वगैरह या जो भी है, मतलब एक चीज़ पिंक जरूर होनी चाहिए पहने हुए बच्चे ने। तो उसके लिए मैसेज थोड़े टाइम, एक दो तीन दिन पहले दे देते हैं कि हाँ उस दिन के लिए आपका पिंक डे सेलिब्रेशन होगा। क्योंकि अप्रैल में रेड डे सेलिब्रेट हुआ था ना प्रांकी। yes. हाँ, तो मैंने प्रांकी से पूछा था कि प्रांकी के क्लास में रेड डे के लिए कुछ बताया था, क्योंकि इसने आके कुछ बताया नहीं था और हमें तब तक पता भी नहीं था, क्योंकि एडमिशन भी न्यू था तो वो ऐप भी नहीं चल रही थी उस टाइम। वो फिर हमने मतलब एक दो मतलब सुना था कि हाँ रेड डे कुछ होगा ऐसे, जब बच्चों को लेने जाते हैं तो पता चलता ही है। तो लेकिन फिर स्कूल में जाके वो सब चीज़ें ठीक करवाई तो हाँ तब चली ऐप। तो उस पर डेली का होमवर्क, जो एक्टिविटी होनी है, चार्ट बनाना है या कुछ भी करना है, एनीथिंग एल्स जो भी स्कूल में चलता है या करवाते हैं, वो सब कुछ उस पर था। आपको हॉलीडे होमवर्क, जो समर में एक्टिविटीज़ हो रही हैं स्कूल में, डांस है या स्विमिंग है या फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, बहुत सारी एक्टिविटी होती है, तो उसके लिए आप ज्वाइन करा सकते हैं बच्चे को। ये सब समर वेकेशन का जो प्लान है उनका, वो सब कुछ दिया हुआ था और बढ़िया था। कि क्योंकि बार बार क्या, या तो तुम्हें स्कूल में फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर बार बार किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं है, या फिर ये नहीं है कि बार बार तुम रिसेप्शन पे जाके पूछो, क्योंकि सब चीज़ तुम्हें ऐप पर अवेलेबल है। या फिर मान लो जैसे अभी तक प्रांकी की कुछ बुक्स बची हुई हैं तो वो जून में मिलेंगी, तो उसके लिए तुम्हें मैसेज मिल जाएगा। या यूनिफॉर्म है किसी की या कुछ भी है तो उसका सब चीज़ का जो मैसेज है वो तुम्हें ऐप पर मिल जाएगा। तो आपको ना ज़्यादा बार बार रिसेप्शन पे जाने की या किसी से मिलने की कि हमें ये नहीं मिल रहा है, हमें वो नहीं मिल रहा है, जब अवेलेबल होता है तो वो लोग मैसेज कर देते हैं, तो तुम जाके बाय कर लो, मतलब ले लो, या जो भी बात है तुम्हारी। जैसे हॉलीडे होमवर्क मिला था प्रांकी को, वो सारा का सारा हॉलीडे होमवर्क उन्होंने दे दिया था ऑन ऐप। तो कौन सा होमवर्क किस नोटबुक में करना है, कितना करना है, और बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी जो कि उस पर सब कुछ दिए रहते हैं तुम्हारे बच्चे का, कि मतलब फीस और ड्रेस और बुक्स और जो भी शेड्यूल है उनका, मतलब सब कुछ उस पर दिए हुए रहते हैं। तो एक तरह से सही भी है क्योंकि सब कुछ पता चलता रहता है, लेकिन बच्चों के लिए थोड़ा ये है कि बच्चों को क्लास में कुछ नहीं पता चलता, उन्हें उनके माँ बाप ही बताते हैं, बस ये है। लेकिन ये है कि इस चीज़ का बस ये फायदा है कि तुम्हें मतलब बार बार ना किसी टीचर से मिलने की या कहीं रिसेप्शन पे जाने की बार बार पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब अवेलेबल होता है तो वो लोग मैसेज डाल देते हैं। तो ये सही है। और लेकिन बस ये है कि बच्चों को तुम खुद ही बताओगे, स्कूल में कुछ नहीं पता चलता। अब आगे पता चले तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि बताते हैं नहीं बताते हैं, लेकिन अभी सिर्फ प्रांकी ज़्यादा दिन स्कूल गई भी नहीं थी अप्रैल में, लास्ट अप्रैल में ही गई थी, लगभग 10-12 दिन गई थी। तो उसमें ये रेड डे सेलिब्रेशन हुआ था। और जो प्रांकी का एक शोकेस हुआ था उसकी वीडियो मैंने आपसे शेयर की थी, तो उसकी भी जो इन्फॉर्मेशन थी वो ऐप पर ही दी हुई थी। तो हमें मतलब पता नहीं चल रहा था ना कि वो किस चीज़ का शोकेस है। तो अब शोकेस
से पता चल रहा है कि वो शोकेस है जो वो शोकेस से पता चल रहा है कि कुछ दिखाने के लिए है, कुछ शो पीस है, कुछ दिखाएंगे। तो फिर इस चीज के लिए हम एक दिन पहले जैसे बच्चे को स्कूल से लेने गए थे तो वो टीचर से पूछ लिया था। तो कुछ कुछ चीजें हो जाती हैं जो पूछनी पड़ती हैं क्योंकि नए नए लोग हैं, क्योंकि उधर जहाँ हम लोग हैं थे मतलब यूपी में, तो वहाँ पे पीटीएम वगैरह होती थी, ये शोकेस वगैरह नहीं होता था, यहाँ पे ही देखा है मैंने पहली बार। तो इसलिए वैसे है अच्छा वो, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ना बच्चों की हेजिटेशन निकल जाएगी, शर्म खुल जाएगी, तो वो चीज़ बढ़िया है, अच्छी लगी मुझे भी। और ये ऐप का जो सिस्टम है ना डॉक्टर वाला, ये तो ठीक है, बढ़िया है। और ये बच्चों वाला भी थोड़ा थोड़ा ठीक है वैसे, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं थोड़ा नहीं लगता कि हाँ ठीक नहीं है, लेकिन कहीं कहीं देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा ठीक है। और बाकी का आगे देखते हैं स्कूल में या क्या है, कुछ है जो भी है, मतलब देखते हैं वही आगे आगे चलता है, क्योंकि जून में स्कूल ओपन हो जाएंगे बच्चों के 20 जून से। तो देखते हैं आगे सर्कुलर कैसे कैसे आता है, क्योंकि हम भी पहली बार ही देख रहे हैं कि हाँ सर्कुलेशन इस तरीके से होता है। सो आज का ब्लॉग यहीं तक का था। बाय एंड सब्सक्राइब माई चैनल, जिसने भी नहीं किया हो सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।